नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए और शायद आज थंबनेल देख के जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो डर गई होगी, है ना। लेकिन मेरे जो दुश्मन है ना दोस्तों, वो आज बहुत खुश हुए होंगे थंबनेल देख के। लेकिन जैसे वीडियो खोला होगा ना तो देखा होगा, अरे ये तो अभी भी जिंदा है। यही चाहते हो ना तुम लोग कि मंजू सोनी ऊपर चली जाए। तो मंजू सोनी इतनी आसान नहीं है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। आप उसके जो इरादे हैं, जो बुलंदी वाले जो इरादे हैं ना, वो आप तोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, समझे। चाहते तो यही हैं ये लोग। मैं मेरी यूट्यूब फैमिली से बोलना चाहती हूँ कि इन लोग का जो मुझे सारा मिलता जा रहा है, कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती सारी खबरें मेरे पास पहुँच रही हैं। तो ये लोग यही चाहते हैं कि मेरा काम तमाम हो जाए, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल दी हैं। तो और ज़्यादा मेरे ससुराल वालों को भी प्रॉब्लम है ना, और जिसने चीट किया उसको भी प्रॉब्लम है कि ये उठा के सोशल मीडिया पे इसने ये सारी चीज़ें क्यों डाली। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के लिए एक प्रेयर हो रही है, प्रेयर की जा रही है कि काश ये ऊपर ही चली जाए तो ज़्यादा अच्छी है। तो यार मैं क्यों ऊपर जाऊं, जब मेरा वक्त आएगा ना तब मैं जाऊंगी। मैं अब वो मंजूर थोड़ी रही हूँ कि उठा के इतनी जल्दी नर्वस हो जाऊं और सुसाइड का सोचने लगूं। वो सब नहीं रहा है अब मेरी लाइफ में। अब मैं बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ। मैं मार के मरने वालों में से हूँ। अब मैं ऐसी नहीं हूँ, उतनी सीधी नहीं रही जितनी सीधी थी मैं पहले। हर चीज़ सह लेती थी, हर चीज़ सुन लेती थी। अब वो नहीं रही, क्योंकि वक्त के साथ इंसान का एक जो रहता है ना, जितना वो सहता जाता है वो अपने आप ही पक्का हो जाता है। फिर वो ऐसा हो जाता है कि यार कुछ भी कोई भी कह दे ना, कुछ भी कहीं से भी सुन लेना, फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद मैं सही बोल रही होंगी दोस्तों, है ना। तो यही मेरे साथ हो चुका है। लोग मेरे लिए सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इसको मरवा दें, ये कर दें, लेकिन इतना आसान नहीं। इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। और ये इंसान ही जो है ना, ये मेरे लिए, ये दोनों जन मिले हुए हैं, मेरे ससुराल वाले भी और ये जो चीटर है, ये उनको कॉल करता है। मेरी जो मदर इन लॉ है, एक्स मदर इन लॉ, उनको कॉल करता है। उनसे कॉल के थ्रू ये लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप लोग को बताऊं, और ये पहले भी जुड़े हुए थे। जब मेरे एक्स हस्बैंड की डेथ नहीं हुई थी तब भी दैट टाइम इन लोगों ने बहुत प्लानिंग करी थी, बहुत सी चीज़ों को लेके प्लानिंग हुई थी, लेकिन वो सब चीज़ें सक्सेस नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिसका मालिक भगवान है यार, जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, वो ऐसे थोड़ी कुछ हो सकता है ना यार। क्योंकि मैंने तो कभी तुम लोगों का बुरा नहीं सोचा, बुरा आप लोगों ने मेरा सोचा है, मेरे बच्चों का सोचा है, दोनों ने मिलके। और ये दोनों मिल चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये खबर मुझे लग चुकी है कि ये कॉलिंग होती है, आपस में बातें होती हैं इन लोगों की। पहले निशान से बातें होती थी, निशान जो मेरे एक्स हस्बैंड थे, उनसे बात होती थी इसकी, और मेरी सासू माँ से होती थी। दोनों जन से बात होती थी और दोनों जन आपस में बात करके ही ये सब चीज़ें, जो जब से ये सब शुरू हुआ है ना, ये पूरा बहुत नाटक हुआ था दोस्तों, तब जाके मजबूरन ये सब जितना कुछ हुआ, उसके बाद मतलब इसने जो मुझे परेशान किया इतना, तब जाके मैंने इसकी FIR करी थी। लेकिन अभी फिर से ये लोग कांटेक्ट में हैं। ये सब मुझे खबर आई है कि ये लोग फिर से कांटेक्ट में हैं। कहीं ना कहीं मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है। ये चीज़ इसके थ्रू, चीटर के थ्रू मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है। यदि ऐसा कुछ भी होता है दोस्तों, तो आप लोग सब गवाह के तौर पे हो कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ये। और ये सब चीज़ों का मैंने FIR किया हुआ है दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ। सारी चीज़ें वहाँ पर लिखवाई हुई हैं कि मेरी और मेरी बेटियों को जान का खतरा है, और ये इंसान चाहता है कि मैं ऊपर चली जाऊँ। तो यार क्यों चली जाऊँ? आप लोग मरो ना, जिसने गलत किया है मेरे साथ, आप लोग मरोगे। मैं क्यों मरूंगी? मेरी बच्चियां छोटी छोटी हैं, मुझे उनके लिए जीना है, मुझे उनके लिए काम करना है। और मैंने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तुम लोगों ने है ना मेरा। सब कुछ मेरा छीन के चले गए, मुझे बर्बाद करके चले गए, और ऊपर से ये चाह रहे हो कि मंजू सोनी तो चली जाए ऊपर। तो मंजू सोनी इतनी आसान नहीं है यार। अब वो नहीं रहेगी, रोती रहेगी, गाती रहेगी। हाँ, पुरानी कुछ बातें याद करके दोस्तों मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि अब मैं भी एक औरत हूँ, इमोशनल हूँ, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। लेकिन ये चीज़ें अब मैं दिमाग में रखने वालों में से नहीं हूँ कि मैं अपने दिमाग में रख के ये सब कैरी करके चलूँगी कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है। बस हाँ, भूलती कुछ भी नहीं हूँ मैं। यहाँ पर सब कुछ अंदर है, दिल के अंदर। लेकिन
भगवान आप लोगों के साथ वो इंसाफ करेगा, मुझे मालूम है, आज नहीं तो कल, है ना। पहले वाले के साथ तो हो ही क्या है, कब क्या हो गया आप लोगों ने खुद भी देख लिया है। सारा वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इतना बुरा करने के बाद कैसी मौत भगवान देता है। तो ये डेफिनेटली इसके साथ भी ऐसे ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। मुझे मेरे बालाजी सरकार पे, मेरे हनुमान बाबा पे मुझे बिल्कुल भरोसा है। और आज मैं गलत होती दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं गलत होती तो भगवान की ऐसी कृपा मेरे ऊपर नहीं होती, क्योंकि भगवान गलत लोगों का साथ देते ही नहीं है, ये तो आप लोगों को भी मालूम है। तो मैं सही हूँ तभी तो मेरे ऊपर कृपा हुई है भगवान जी की, वरना कौन के ऊपर होती है। आप लोग खुद बताइए कि लोग परेशान हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, है ना। जैसा मुझे अभी, जैसा मेरा जब अर्जी लगा था, मुझे लाखों लोगों में से उनने बुलाया था, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा तो हो रही है ना मेरे ऊपर, कहीं ना कहीं उनका हाथ है ना, है। तभी तो मेरे माँ बाप मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, सब कोई मेरा साथ। आज मैं गलत होती तो क्यों मेरा साथ कोई देता, है। तो वही मैं दोस्तों बोल रही हूँ आप लोगों से कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है ये सब चीज़ों को लेके, कि कहीं ना कहीं मतलब मेरे और मेरे बच्चों की जान को तो खतरा है। और मैन इस आदमी से ही है, और वो जो मेरा एक्स हस्बैंड है उसकी माँ, ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ प्लानिंग इन लोगों का है, जो मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। क्योंकि मैं भी अब ऐसा तो है नहीं हूँ कि भैया मेरे लिए कोई कुछ बता के नहीं जाएगा, मेरे लिए भी इधर उधर से कुछ ना कुछ खबर तो आ ही जाती है ना। और जब कानों में ये सारी चीज़ें पड़ती हैं तो दोस्तों बहुत एक तो दुख भी होता है यार, कितने नीच टाइप के लोग हैं यार इस दुनिया में, है ना। किसी की जान के लिए तक सोचने लगते हैं। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, मैं तो बस हमेशा भगवान पे मैंने डाला है कि जिसने गलत किया उसे उसका इंसाफ भगवान करेगा, है। और भगवान कर भी रहा है, ऐसा नहीं है। और आज फिर तुम लोग गलत सोच रहे हो मेरे लिए, तो भगवान इसका उल्टा ही होगा। आज तुम मेरे बच्चे के लिए गलत सोचोगे तो डेफिनेटली आपका बच्चे, जो दो बच्चे आप भी लेके बैठे हुए हैं, भगवान उनके साथ भी गलत करेगा, और करेगा। इस इंसान के साथ तो होगा ही, आज नहीं तो कल इसको सज़ा मिलेगी ही। लेट हो रही है लेकिन मिलेगी ही। अभी 1.5 साल जेल में रह के ये इंसान नहीं सुधरा, मैं आपको बता दूँ। ये इंसान कोई और होता ना तो यही सोचता कि चलो यार ठीक है, हो गया, अब मैंने गलत किया। तो लेकिन वो इस टाइप का है ही नहीं है, वो तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंड इंसान है। तो उसका दिमाग तो चलेगा ही ना कहीं ना कहीं कि कैसे भी करके इन लोगों को बर्बाद कर दूँ मैं। पॉसिबल नहीं है। दिमाग के जो आपके तोते उड़ रहे हैं ना ये सारी चीज़ों को लेके, वो एक दिन पूरे ही उड़ जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, है ना। अब मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं तुम्हें लास्ट तक सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि जो तुमने मेरे साथ गलत किया है उसकी सज़ा तो मिलेगी। इतना चीट किया, पूरा गोल्ड ले गए, और वो भी आप कहीं से कहीं तक, इसके ये चीज़ है ही नहीं कहे कि इसको वापस कर दूं या कुछ भी नहीं। ये कहाँ से उसके मन में आएगा ये सारी चीज़ें। वो तो चीटर है ना, धोखेबाज है ये इंसान। तो खैर दोस्तों, आप लोग सब गवाह हो, कभी भी मेरे साथ कुछ भी होता है। ये वीडियो है जो मैंने इसलिए पहले बनाया हुआ कि मेरी जान को खतरा है इस इंसान से। ये मेरी जान के साथ ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं, और मेरी ख़ास तौर से मेरी बेटियों और मेरे दोनों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।